फ्रेशर के लिए जॉब मिलना उतना मुश्किल है नहीं जितना बताया जा रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि एक जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वो पुराने घिसे पीटे तरीके यूज करते हैं, जहाँ पे वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाएंगे, कहीं पर भी फॉर्म फिल कर देंगे, किसी को भी लिंक्डइन पे कोल्ड मैसेज या डीएम कर देंगे और फिर बोलेंगे कि भैया हम तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा। देयर इज अ प्रूवन टेक्निक। आप 4 स्टेप मेथड यूज करके आराम से 3 महीने में एक डिसेंट सा जॉब क्रैक कर सकते हो। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ है और वो एक जॉब ढूंढ रहे हैं। इफ यू हैव अ पेन एंड पेपर, start taking notes and let's get started. तो वीडियो चालू करने से पहले एक मेजर प्री रिक्विजिट, आपको जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले एक बहुत ही अच्छा सा सीवी रेडी रखना है। एंड प्लीज नोट, एक ही सीवी बना के हर जगह आपको चिपकाना नहीं है। जैसे प्रोफाइल ओपनिंग है उसके हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज सीवी आपको बनाना है और फिर उस जॉब रोल के लिए अप्लाई करना। अगर आप सोच रहे हो कि एक सीवी कैसे होना चाहिए, तो मेरे ही चैनल पे एक सीवी मास्टर क्लास करके वीडियो है, आप वो देख के अपना सीवी बना सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि एक जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और उसे सक्सेसफुली कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। सो द फर्स्ट स्टेप वी हैव इज ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स। अभी आप ही सोचिए, जब एक कंपनी का खुद का जॉब पोर्टल है तो उसके परे जाके कोई भी कंपनी थर्ड पार्टी को पे करेगा, मतलब ऑल द कंपनीज हैव टू पे टू साइट्स लाइक naukri.com एंड लिंक्डइन टू होस्ट देयर जॉब्स। तो उस हिसाब से एक कंपनी ज्यादा प्रेफरेंस किसे देगा, खुद के जॉब पोर्टल को या फिर किसी थर्ड पार्टी को? यही सिंपल डिफरेंस स्टूडेंट्स को आज समझ में नहीं आता है। किसी भी जॉब पोस्टिंग के लिए सबसे पहला प्रेफरेंस कंपनी खुद के जॉब पोर्टल को देता है। सो योर फर्स्ट अप्रोच टूवर्ड्स अप्लाइंग फॉर एनी कंपनी इज गोइंग टू देयर ऑफिशियल जॉब पोर्टल। अभी आप कहोगे कि भैया हमने बहुत सारे जॉब पोर्टल्स पे जॉब अप्लाई कर ली है लेकिन हमें कॉल बैक नहीं आता है। तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए इन प्लेस। सी व्हाट एन आइडियल स्टूडेंट शुड डू। पहले आप डिसाइड करो कि आपको किस इंडस्ट्री में जाना है। लेट्स से आपको सर्विस सेक्टर में जाना है। नाउ माय एक्सपर्टीज लाइज इन फाइनेंस, तो मैं फाइनेंस पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ। सर्विस सेक्टर में भी रोल्स होते हैं, जैसे एफपीएनए होता है, रिपोर्टिंग होता है, एक्सेट्रा, मल्टीपल रोल्स आते हैं। प्रोडक्ट सेक्टर में भी होता है। एंड देन वी हैव लेट्स से अदर सेक्टर्स लाइक कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, बैंकिंग। तो चलो बैंकिंग पकड़ लेते हैं फॉर दैट मैटर, विच इज काइंड ऑफ अ सर्विस सेक्टर ओनली। यहाँ पे भी फाइनेंस के काफी रोल्स होते हैं। आपको पहले डिसाइड करना है आपको सर्विस सेक्टर में जाना है, प्रोडक्ट सेक्टर में जाना है, या स्पेसिफिकली किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में ही जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट डिसाइड कि भैया मुझे किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में जाना है, तो आप क्या करोगे? आईबी सिलेक्ट हो गया, इन दोनों को अवॉइड कर लो। फिर देखना विच आर द टॉप 10 इन्वेस्टमेंट बैंक्स वेर यू वांट टू वर्क। मेजर, बड़ा सोच। इसमें नाम आ सकते हैं लेट्स से यूबीएस विच इज स्विस बैंक, डॉइश बैंक जहाँ मैं काम करता था, क्रेडिट स्विस। वेल, क्रेडिट स्विस का तो वैसे हालत ठीक नहीं है, यूबीएस ने एक्वायर कर लिया है, सो नॉट दैट प्रेफर्ड। नेक्स्ट वी हैव जेपी मॉर्गन, वी हैव मॉर्गन स्टैनली। तो ऐसे कई सारे बड़े नाम हैं, इनको आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, कम अप विद अ लिस्ट ऑफ 10 IBs विच आर बुटीक फर्म्स। बुटीक फर्म्स मतलब बहुत छोटे फर्म है। मिड साइज के शॉर्ट लिस्ट कर लेना और स्मॉल साइज की शॉर्ट लिस्ट कर लेना। और ये बहुत इजी है, आपको बस गूगल पे जाना है और एक सिटी पकड़ लीजिए। लेट्स से आई एम फ्रॉम पुणे एंड आई एम ओपन टू वर्किंग इन पुणे, मुंबई, बैंगलोर। आइडियली हैव 3 प्लेसेस वेर यू आर ओपन टू वर्किंग। लेट्स से अगर आप थोड़े नॉर्थ साइड से हो तो गुड़गांव एक है, गुड़गांव, कोलकाता, और कोई भी आप सिटी डिसाइड कर सकते हो। लेट्स से अगर आप सदर्न पार्ट से हो तो हैदराबाद इज़ अ गुड प्लेस। देन यू हैव लेट्स से पुणे आ सकते हो, चेन्नई इज़ अ गुड प्लेस। सो ऐसे एटलीस्ट हैव 3 cities इन प्लेस। बेस्ट 3 cities टू वर्क इन इंडिया इज, फर्स्ट वन इज गुड़गांव, बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं। सेकेंड इज बैंगलोर एंड थर्ड वन इज मुंबई। आइडियली मैं यही रिकमेंड करूँगा। तो आपको 10 फर्म्स निकालने हैं जो मिड और स्मॉल साइज है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई इन दिस 20 कंपनीज। जब आप टारगेटेड अप्लाइंग स्टार्ट करते हो, द सिस्टम ओवरऑल स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। अभी कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम आ गए हैं गूगल पे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई यूज्ड टू वर्क इन KPMG, और आपको अगर KPMG में काम करना हो तो आप कैसे ट्राई करोगे? यू विल जस्ट सर्च
KPMG एंड देन करियर्स, दैट्स इट। जो भी पहला ऑप्शन आएगा, फर्स्ट वन इज KPMG इंडिया, सेकेंड वन इज आई थिंक KPMG इन जनरल है, तो ये ग्लोबल भी हो सकता है। लेट्स क्लिक ऑन KPMG करियर्स। यहाँ पर आते ही आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। सर्च के आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। अभी ये वीडियो हम स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, तो उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने स्टूडेंट्स पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे अभी दो ऑप्शंस है, सर्च एंड अप्लाई इन KI इज KPMG इंडिया, एंड सेकेंड वन इज सर्च एंड अप्लाई इन KGS, KPMG ग्लोबल सर्विसेज। अभी के लिए लेट्स टारगेट KPMG इंडिया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आस्किंग मी कि कौन सा जॉब स्पेसिफिकली आपको ढूंढना है। यू हैव टू प्लीज नोट दैट एज अ फ्रेशर ये 2-3 टाइटल्स ये जिसको आप अटेम्प्ट करोगे। फर्स्ट वन इज एनालिस्ट, सेकेंड वन इज एसोसिएट, और इनसे सिमिलर कोई आपको और टाइटल दिखा, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के अपने अपने खुद के टाइटल्स भी होते हैं। तो अगर आपको कोई सिमिलर टाइटल दिख रहा है, सिमिलर टू एनालिस्ट और एसोसिएट, यू कैन अप्लाई। बट प्लीज एज अ फ्रेशर डोंट अप्लाई फॉर डेप्यूटी मैनेजर और मैनेजर। इट्स वेस्ट ऑफ योर एफर्ट, टाइम एंड इवन द रिक्रूटर्स एफर्ट एंड टाइम। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया पुणे महाराष्ट्र, पुणे सिटी, एनीथिंग वर्क्स। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे ओपनिंग आ गए हैं। माई मेजर अटेंशन इज टूवर्ड्स फाइंडिंग एन एनालिस्ट और इवन एसोसिएट रोल और कंसल्टेंट एसोसिएट रोल। चलो मैंने कंट्रोल F करके एनालिस्ट सर्च कर दिया, एडवाइजरी मैनेजमेंट एनालिस्ट आ गया। आई विल क्लिक ऑन दिस एंड देन आई विल अप्लाई, एज सिंपल एज दैट। ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग फॉर एनी जॉब। अगर आपको बिग 4 में नहीं करना है, किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में करना है, तो सिमिलर प्रोसेस एग्जिस्ट। चलो आपको UBS का दिखाता हूँ मैं। अगर आपको UBS में अप्लाई करना है, वी हैव सर्च्ड फॉर UBS, आई हैव क्लिक्ड ऑन करियर्स नाउ। अभी हम आ गए हैं, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई टुडे। अभी आपको इंडिया में काम करना है, सो क्लिक ऑन इंडिया, प्रोफेशनल्स। यहाँ पे बिजनेस सॉल्यूशन सेंटर भी है, बट दैट इज सॉल्यूशन सेंटर मतलब मेन टूवर्ड्स थोड़ा सा टेक ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे आने के बाद जस्ट क्लिक ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड यू विल फाइंड डिफरेंट ओपनिंग्स फॉर डिफरेंट रोल्स, एज सिंपल एज दैट। अभी यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट है, यू कैन अगेन अप्लाई फॉर बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट कैन बी बोथ फाइनेंस रोल, टेक रोल, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रोल बैंक हैज ओपन फॉर यू। सो ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिसे आप यूज करके अप्लाई कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। सो गोइंग बैक टू आवर लिस्ट ऑफ टेक्निक्स, फर्स्ट वन आपको अभी पता चल गया है, ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स, ऑफिशियल जॉब पोर्टल। नाउ सेकंड वन इज एन इंटरेस्टिंग वन, ये है कोल्ड ईमेल प्रोसेस। ये प्रोसेस में एक्चुअली व्हेन आई वाज एट IIM लखनऊ, मेरा MBA चल रहा था, तब मैंने देखा कि यार हमारी जो प्लेसमेंट कमेटी है वो कैसे नए रिक्रूटर्स ढूंढ रही है, नए कंपनीज को कैंपस पे ला रही है। एंड एट दैट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोसेस कि बहुत सारे सेल्स वेबसाइट्स होते हैं। द वन विच आई यूज इज apollo.io, and another website which is heavily used, that is Lusha. Even though Lusha is a paid website, lot of people pay and use data set. अभी यहाँ वेबसाइट पे आपको क्या मिलता है, किसी भी रिक्रूटिंग मैनेजर का नाम उठा लो और यहाँ पे सर्च कर दो, आपको उनका ईमेल आईडी मिल जाएगा डायरेक्टली कंपनी का। एंड आई नो, मतलब इनिशियली जब मुझे पता चला, आई वॉजंट दैट कंफर्टेबल कि यार आप किसी की प्राइवेसी में जा रहे हो, प्रॉबली विदाउट देयर परमिशन। बट इट्स एन इंडस्ट्री प्रैक्टिस अपेरेंटली। कोल्ड ईमेल करना, ऐसे रीच आउट करना वाइडली एक्सेप्टेड है, सो वील ऑल्सो फॉलो दैट। तो चलो पहले लिंक्डइन पे जाते हैं और देखते हैं कोई रिक्रूटर है क्या जिसे हम रीच आउट करके अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सर्च कर लिया JP Morgan एंड देन हायरिंग। तो यहाँ पर भी आप दो तरीके से सर्च कर सकते हो। आप एक तो डायरेक्टली हायरिंग मैनेजर को सर्च कर सकते हो, या कोई जॉब सर्च कर लो या लिंक्डइन पोस्ट सर्च कर लो और उसके ऊपर से आप नाम उठा के अप्लाई कर सकते हो। आई विल शो यू बोथ। पहले हम रिक्रूटिंग मैनेजर को ढूंढते हैं। सो हियर आई कैन सी देयर इज अ रिक्रूटिंग मैनेजर फ्रॉम JP Morgan। लेट्स से मैंने उनका नाम कॉपी कर लिया। नाउ आई विल गो टू दी apollo.io वेबसाइट। ये फ्री वेबसाइट है फॉर एटलीस्ट फ्यू सर्चेस। यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया यूजिंग माई Gmail अकाउंट। एंड वंस आई एम इन, मैं जाऊँगा इनके सर्च बार पे
I'll paste the name over here, search, ये आ गया डेटाबेस में इनका रिकॉर्ड। वंस आई क्लिक ऑन एक्सेस ईमेल आईडी, ये देखो इनका ये पूरा ईमेल आईडी दिख गया, एंड दिस इज द वे आई कैन फाइंड हर ईमेल आईडी एंड नाउ डायरेक्टली सेंड अ कोल्ड ईमेल टू हर। कोल्ड ईमेल में दो चीज़ें चाहिए, पहला पैराग्राफ आपका क्वालिफिकेशन और आपके पास स्किल सेट क्या है, दूसरा पैराग्राफ होना चाहिए कि उनके बैंक में आपके प्रोफाइल से अलाइन कोई सूटेबल ओपनिंग है या नहीं, और वो ढूंढने के लिए आपको उनके ऑफिशियल जॉब पोर्टल पे जाके ही देखना पड़ेगा कि कोई सूटेबल प्रोफाइल है या नहीं। इफ द प्रोफाइल इज नॉट सूटेबल या बिना किसी जॉब आईडी या किसी भी रिकॉर्ड के अगर आप ऐसे ईमेल भेज रहे हो, दैट वोंट बी इफेक्टिव। जहाँ पर डिमांड है वहीं पर सप्लाई करना प्लीज। अगर डिमांड दिख ही नहीं रही है और बस आप सप्लाई करते जा रहे हो, इट वोंट गेट यू एनी रिजल्ट्स। चलो ये तो हमने ढूंढ लिया डायरेक्टली हायरिंग प्रोफेशनल को लेकर। लेट्स गो बैक टू आवर सर्च बार, और यहाँ पे लेट्स से मैंने सर्च कर लिया फाइनेंस एंड देन हायरिंग। ये सर्च करने के बाद अब मैं क्लिक करूंगा पोस्ट्स पे, ताकि मुझे पता चले फाइनेंस डोमेन में कहाँ पे हायरिंग चल रहा है। और यहाँ पे आप यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल कि लेजिटिमेट ओपनिंग होनी चाहिए। नाउ आई कैन सी वन पोस्ट ओवर हियर व्हिच सेज ट्राइब कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे कुछ ओपनिंग है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो व्हाट नाउ आई कैन डू इज, ये जो जेंटलमैन है राज स्नेहिल जुनेजा, आई कैन सिंपली कॉपी हिज नेम, गो टू अपोलो, पेस्ट हिज नेम, एंटर। ऐसे रिकॉर्ड नहीं आया, लेट मी चेक अगेन। राज जुनेजा के नाम से वी आर गेटिंग सम रिकॉर्ड, और पहला ही नाम देखना, राज जुनेजा ट्राइब कैपिटल, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन एक्सेस ईमेल, और आपको इनका ईमेल मिल गया raj@tribecap.co, और यहाँ पे आप कोल्ड ईमेल भेज सकते। सो दिस इज हाउ सिंपल इट इज व्हेन इट कम्स टू कोल्ड ईमेल्स और रीचिंग आउट टू पीपल। बट देखना कि आप बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में कर रहे हो, कहीं पे भी द रिक्रूटर शुडंट फील इरिटेटेड, और फ्रीक्वेंसी भी डिसेंट रखना, नॉट मोर देन 3 ईमेल्स, इट्स समथिंग आई फॉलो। आप पहला ईमेल आइडियली मंडे से वेडनेसडे के बीच भेजना, somewhere around 10 to 11 AM. So based on few researches ये देखा गया है कि people are quite active and around their desktop. Secondly, जो email सबसे ऊपर रहता है by default उसको preference चला जाता है। First email के बाद एक दूसरा email या reminder भेजना which should be at least after 7 days of your first email. और इसके 3 दिन बाद एक फाइनल कैचअप या चेसर भेजना। जस्ट अ फाइनल ट्राई, अगर रिस्पॉन्स आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट ओपनिंग। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो जॉब के लिए, तो कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे फ़ोन नंबर्स भी मिलते हैं। आई पर्सनली डोंट फील कंफर्टेबल कि मैं यूट्यूब पे जाके ऐसे सोर्सेज बता दूँ जहाँ पे किसी के भी फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। बट हाँ, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट एन ओपनिंग और आपको वो टारगेट करना ही है, HR का फ़ोन नंबर निकालना है, तो मिल सकता है, ऐसे डेटाबेसेस होते हैं। बट आई होप दिस इज क्लियर नाउ। फर्स्ट वन वॉज ऑफिशियल जॉब पोर्टल, सेकेंड वन वॉज कोल्ड ईमेल प्रोसेस। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन होता है रेफरल, और रेफरल के भी कई सारे तरीके होते हैं। मतलब आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे जहाँ पे अलग अलग तरीके से आप कैसे रेफरल पा सकते हो, इसके ऊपर काफ़ी इंसाइट्स है। बट द वे आई डू इट इज़ बिल्डिंग रिलेशंस, क्योंकि रेफरल ओवरनाइट नहीं तैयार होते हैं कि यार मुझे कहीं पे जॉब चाहिए तो मैं जाके किसी दोस्त से बात करके एक कॉन्टैक्ट ले लूँगा और वो पर्सन मुझे रेफ़र कर देगा। इतना ईजी नहीं रहता। वॉट यू हैव टू डू इज़ बी इन अ गुड सर्कल। अपने आजू बाजू 10 से 15 ऐसे अच्छे कॉन्टैक्ट्स रखो विच आर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री वेर यू आर इन। सेकेंडली, रेगुलर कैचअप्स करो जब भी उन्हें कुछ ज़रूरत हो, मेक श्योर यू आर देयर फॉर देम। और ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाता है, और जब भी फिर ज़रूरत हो, ऑल यू हैव टू डू इज़ रीच आउट। और यहाँ पे ना मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक यूट्यूबर है जिनका नाम अली अब्दाल है, तो उनके एक वीडियो में मैंने देखा था कि देयर इज़ ऑलवेज अ थर्ड डोर एट एनी डेस्टिनेशन। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि लेट्स से अगर आपको किसी बड़े होटल में पार्टी में जाना है,
सो वहाँ पर एक पहली लाइन रहेगी फॉर ऑल कॉमन पीपल जो लाइन में लगेंगे और वन बाय वन उस पार्टी में जाएंगे जिनके पास इनविटेशन है। एक सेकंड लाइन होती है वीवीआईपी लोगों के लिए। वहाँ पर कुछ वेटिंग नहीं होता है। वहाँ पे शायद आपके कॉन्टैक्ट से कोई बड़ा पर्सन है, वो आराम से अपनी पहचान दिखा के अंदर जा सकता है। लेकिन एक तीसरा डोर होता है, वो शायद होटल के पीछे से हो, वो शायद बाथरूम के खिड़की से हो। जब आपने ठान लिया कि मुझे अंदर जाना है तो जाना है। अभी वहाँ जाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेट्स से आपने होटल के शेफ के साथ दोस्ती कर, लेट्स से आपने किसी वेटर के साथ दोस्ती, या फिर कोई और मेथड यूज़ कर ली अंदर जाने के लिए, या फिर आपने अपना नेटवर्क ऐसे एक्सपैंड कर लिया कि आप काफ़ी सारे लोगों को जानते हो, शायद एंट्रेंस पे जो बाउंसर्स है उनको जानते हो। सो यू हैव टू बी वेरी टैक्टिकल विद दिस। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। रेफरल ओवरनाइट होना बहुत डिफिकल्ट है, बट जब आप लॉन्ग टर्म में करते हो, अपना नेटवर्क स्ट्रांग वे में खड़ा करते हो, तो ये ज़रूर यूजफुल होता है। और रेफरल भी बहुत स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। लेट्स से यू आर रीचिंग आउट टू मी फॉर रेफरल। मैं काफ़ी ओपन होता हूँ किसी को भी रेफर करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग आई रिक्वायर यू टू डू इज, आपको किस जॉब के लिए रेफर करूँ मैं, वो आपको बताना है, मैं नहीं ढूंढ के लाऊंगा। लेट्स से केपीएमजी में कहीं पे आपको एक ओपनिंग दिख गई, तो आप वो जॉब आईडी लोगे, वो ओपनिंग का शायद लिंक लोगे, मुझे भेजोगे, एंड along with that link you will write a small paragraph saying, hi Aditya, can you please refer me for this posting or job opening, ये रहा मेरा CV, आई थिंक आई एम अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। ऐसे आपको रीच आउट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बस रैंडमली रीच आउट करते हैं, भैया रेफर कर दो, भैया यहाँ पे ओपनिंग है क्या, भैया वहाँ पे ओपनिंग है क्या। ओपनिंग्स आर आउट इन पब्लिक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही पता है। अगर मैं किसी XYZ कंपनी में काम करता हूँ और कोई भी ओपनिंग पब्लिक नहीं है, तो फिर वो पब्लिक के लिए है ही नहीं, वो इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए है जो इंटरनली स्विच कर सकते हैं। जब एक ओपनिंग बाहर के लोगों के लिए ओपन होती है, तो वो पब्लिक डोमेन में, मतलब ऑफिशियल जॉब पोर्टल पे या फिर लिंक्डइन पे आपको दिख जाता है। सो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। सेकेंड थिंग, मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो फॉलोइंग अप। लेट्स से आपने मुझे CV भेज दिया रेफरल के लिए, मैंने आपको रेफर कर दिया, देयर इज अ गुड चांस मैं बिजी हो जाऊंगा। 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, और एटलीस्ट आफ्टर अ वीक रीच आउट टू कलेक्ट एन अपडेट। और बहुत पोलाइटली करना, ठीक है, गुस्सा मत करना अगर किसी से रेफर करना मिस हो गया। इट्स अ 2-वे हेल्पिंग स्ट्रीट, आप एक दूसरे के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्लीज गुस्सा मत करना, बी पेशेंट। थर्ड थिंग, यूज द वॉल्यूम गेम। वॉल्यूम गेम मतलब याद रखना कि जब आप कहीं किसी भी मेथड को यूज करके 100 जगह पे अप्लाई करोगे, शायद उसमें से सिर्फ 10 आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, और उस 10 रिस्पॉन्स में से सिर्फ शायद 3 ही इंटरव्यूज आपको मिल पाएंगे, और इन 3 इंटरव्यूज में से शायद एक ही कन्वर्ट हो पाए। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव द नंबर्स इन योर फेवर। बहुत सारे जगह पे अप्लाई करो, उसके लिए एक अच्छे से एक्सेल शीट बना लो, एक डेटाबेस बना लो खुद का, कि किस पोजीशन के लिए किस HR को कोल्ड ईमेल भेजा है, कब रिमाइंडर देना है, या फिर किस पर्सन से रेफरल मांगा है, कब रिमाइंडर देना है। एंड वंस यू हैव लेट्स से 100, 200, 300 ओपनिंग्स, जॉब एप्लीकेशंस, बिलीव मी, धीरे धीरे रिस्पॉन्स आना चालू होता है। जब मैंने अपना फर्स्ट स्विच प्लान किया था डॉइश बैंक के बाहर, क्योंकि आई हैड माई ओन रीजंस फॉर दैट, तो मैंने डिसाइड किया था जैसे 12 मंथ्स हो जाएंगे, मतलब 1 साल हो जाएगा, आई विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब। और मुझे कम से कम 3 महीने लगे थे, यूजिंग ऑल द टेक्निक्स विच आई एम मेंशनिंग राइट नाउ। एंड बिलीव मी, जब मैंने FIS ज्वाइन किया था, आई थिंक इट वॉज समवेयर अराउंड सितंबर में, जब मैंने ज्वाइन किया था, जो मैंने पहले अप्लाई किया था अलग अलग कंपनीज में, मैंने नोमुरा में अप्लाई किया था, क्रेडिट स्विस में अप्लाई किया था, आई थिंक और एक कंपनी थी HSBC, वहाँ पे भी अप्लाई किया था। तो मुझे नवंबर तक अलग अलग दिन कॉल आ रहे थे कि सर वी हैव शॉर्टलिस्टेड योर प्रोफाइल, आर यू इंटरेस्टेड। और मैंने बोल दिया नहीं, मेरा तो एक दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया और मैंने नया जॉब ज्वाइन भी कर लिया। सो यू नेवर नो। और मैंने ऐसा नहीं था कि सितंबर में मैंने अप्लाई किया था, मैं जून से सितंबर तक अप्लाई कर रहा था कंटिन्यूसली, अंटिल आई क्रैक दिस जॉब। तो जून से सितंबर जो मैंने अप्लाई किया था, वो कॉल मुझे नवंबर तक आ रहे थे। सो यू नेवर नो कि अगर आज आप एफर्ट डाल रहे हो, शायद 2-3 महीने बाद उसका फ्रूट मिले, कुछ रिस्पॉन्स मिले, यू नेवर नो। बट बॉटम लाइन इज डू पुट इन द एफर्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट 3 टेक्निक्स। अब आते हैं फोर्थ और सबसे कॉमन टेक्निक पे, ये होता है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। इसके बाद मैं अग्री कर सकता हूँ कि चलो ये 3 टेक्निक पे आपने इनफ एफर्ट डाल दिए, इसके बाद आप naukri.com पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, जो मॉन्स्टर जॉब, शायद उन्होंने कुछ नाम चेंज कर दिया, उस पोर्टल पे जाओ, अपलोड योर CV, इफ रिक्वायर्ड कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो और फिर जॉब के लिए अप्लाई करना। वो डेफिनेटली हेल्पफुल रहता है, बट इट इज़ नॉट द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक। जो पहले 3 टेक्निक्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव एज कम्पेयर टू दिस। बट हमें कोई भी चांस क्यों छोड़ना है, अगर जॉब चाहिए तो चाहिए, तो हर जगह से अप्लाई करो। एंड वन मोर थिंग,
ये शायद आपके लिए बोनस पॉइंट है। जो वॉक-इन्स रहते हैं ना, उस पे भी नज़र रखना, क्योंकि वॉक-इन्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इन अ वे। अभी आप वॉक इन पे कैसे ध्यान दे सकते हो? देयर आर टू वेज। एक तो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे एक अपडेट आ जाता है लिंक्डइन, नौकरी पे, कि कहीं पे वॉक इन चल रहा है, आप आके अप्लाई कर लो। यू वोंट बिलीव, 2 या 3 महीने पहले बीएनवाई मेलन की जो चेन्नई ब्रांच है, वहाँ पे वॉक इन चल रहा था। जस्ट इमेजिन, इन्वेस्टमेंट बैंक में करियर अपॉर्चुनिटी, दैट टू थ्रू अ वॉक इन। ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन प्लेस। अगर आप चेन्नई में होते तो आपको मिस नहीं करना चाहिए था। एंड दैट इज वाई व्हेन यू क्रिएट योर प्रोफाइल्स ऑन डिफरेंट कंपनीज के जॉब पोर्टल्स ना, आपको ऐसे अपडेट आते रहते हैं। मेरा भी प्रोफाइल क्रिएटेड है बीएनवाई मेलन के वेबसाइट पे, तो इसलिए मुझे वो अपडेट आ गया। तो 2 मेथड्स, एक तो आप गूगल कर लो, गूगल पे आ जाता है, या फिर लिंक्डइन पे सर्च कर लो। दोनों देखते हैं। पहले गूगल देखते हैं, फाइनेंस जॉब वॉक इन पुणे। इतना डालने पे ही आप देख सकते हो यहाँ पे naukri.com, इंडीड, लिंक्डइन, अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे आ गए। इफ आई सिंपली सर्च वॉक इन पुणे, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली जॉब्स भी आ जाते हैं कि कहाँ पे कब वॉक इन चल रहा है। तो यहाँ पे बस मैं आपको एक सैम्पल वॉक इन दिखाता हूँ। टीसीएस में टेक में अभी वॉक इन चल रहा है, और यहाँ पे देखिए ऐसे डिटेल्स दिखते हैं आपको। 27 अप्रैल को 9 AM से लेके 1 PM तक वॉक इन है, एंड यू डोंट हैव टू जस्ट रैंडमली शो अप। यहाँ पे कोई तो कॉन्टैक्ट या यूजुअली एक ईमेल आईडी दिया होता है या एक फॉर्म दिया होता है, वो आप फिल करोगे ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड चला जाएगा कि आप वॉक इन के दिन उनके कंपनी में जाने वाले हो। सो मेक श्योर दैट, अच्छा यहाँ पे भी देखो एक यूआरएल दिया हुआ है, एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ओनली कैंडिडेट्स हु आर बोथ रिलेवेंट टू द पोजीशन एंड अवेलेबल विल बी कॉन्टैक्टेड। सो जैसे आप ये फॉर्म फिलअप कर दोगे, उनके वहाँ पे अप्लाई कर दोगे पोर्टल पे, तो आपको कॉल बैक आएगा इस वॉक इन के लिए। तो यूजुअली यही प्रोसेस होती है कि आप कहीं पे एक सिंपल सा अपना डेटा सबमिट करते हो ताकि दे हैव एन आइडिया कि आप वॉक इन के लिए आ रहे हो, प्लस यू हैव एन आइडिया कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं वॉक इन के लिए। अनदर प्लेस वेयर यू कैन फाइंड वॉक इन ओपनिंग्स इज लिंक्डइन। ऐसे सर्च कीजिए, फाइनेंस वॉक इन पुणे। Once you search this, click on posts, तो आपको सब वॉक इन वाले पोस्ट दिख जाएंगे। सी यहाँ पर अभी रिक्रूटमेंट हो रहा है फॉर अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला। ये लेकिन बहुत ही पुराना ओपनिंग है, सो मेक श्योर दैट आप लेटेस्ट वाले ही देख रहे हो। लेट मी ऐड डेट फिल्टर। यहाँ पे मैंने पास्ट वीक डाल दिया है। हाँ देखो, अभी मैंने ये बहुत ही रिसेंट, मतलब सिर्फ 9 घंटे पहले का ये ओपनिंग है। देयर इज़ अ वॉक इन एट गलाघर पुणे ऑफिस, और यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स बैक ऑफिस प्रोसेस में ओपनिंग है, विच इज़ अ डिसेंट, आई वुडेंट से द बेस्ट पॉसिबल प्रोफाइल, बट अ डिसेंट प्रोफाइल टू स्टार्ट विथ। नंबर ऑफ पोजिशंस आर 10, विच इज़ क्वाइट गुड। 30 अप्रैल से 1 मई तक वॉक इन चालू है, सुबह 9:30 AM से 11:30 AM तक। So this is how you can spend some time and make sure that आप सब वॉक-इन्स ट्रैक कर रहे हो। एंड आई थिंक काफ़ी एग्रेसिवली इसे पोस्ट किया है। आई कैन सी मल्टीपल ओपनिंग्स फॉर दिस, सो ऑब्वियस है कि शायद मास रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो ये हो गए जॉब के लिए अप्लाई करने के 4 मेजर टेक्निक्स। व्हेन आई टॉक टू स्टूडेंट्स, वो अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करने के लिए ना बहुत एफर्ट डालते हैं। लेट्स से कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, CMA CFA वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो वो दिन के 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई में आराम से डाल देते हैं। बट बाद में ना, आई डोंट नो कहाँ से एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाता है कि सर हमारी तो इतनी बढ़िया प्रोफाइल है, अभी हमें जॉब तो यूँ मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अभी भी आपके पास वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है नहीं, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस है नहीं। यू स्टिल हैव नॉलेज विच इज़ गिवन बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, वो बट अभी भी आपके पर्सपेक्टिव से वो थियोरी ही है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आपका एक बढ़िया सा प्रोफाइल बिल्टअप हो गया है, जितना एफर्ट आप कोई सर्टिफिकेशन या कोर्स कंप्लीशन में डाल रहे थे, उतना या अदर उससे ज़्यादा एफर्ट आपको जॉब सर्च में डालना चाहिए। बिलीव मी, जिन्होंने भी ऑनेस्टली दिन के सिर्फ 3 से 4 घंटे जॉब सर्च में डाले हैं, 3 मंथ्स में तो आराम से एक जॉब क्रैक कर लेते। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स में उतना भी पेशेंस है नहीं। विद इन 15-20 डेज वो हार मान जाते हैं कि सर हमने 200-300 जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। दैट इज फाइन। ऐसे समझो कि आप वापस पढ़ाई ही कर रहे हो।
दिन के 3 से 4 घंटे आराम से स्पेंड करो अप्लाइंग फॉर जॉब्स ऑन डिफरेंट पोर्टल्स यूजिंग दिस 4 टेक्निक्स। मेक श्योर दैट आप उतना ही एफर्ट डाल रहे हो जितना किसी सर्टिफिकेशन को परस्यू करने वक्त डाला था। विदिन 3 मंथ्स यू विल गेट योर फर्स्ट जॉब, और उसके बाद आफ्टर टेकिंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस तब आप स्विच के लिए सोचना। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप अपना पहला जॉब शॉर्टलिस्ट करने के लिए सोचोगे कि कौन सा जॉब हमें लेना चाहिए, देयर आर 2 थिंग्स यू कैन प्रायोरिटाइज। पहली प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए कि लेट्स से आपको थोड़ा फैसिनेशन है, मुझे एक एमएनसी लेवल का करियर चाहिए। सो इन दैट केस योर प्रेफरेंस शुड बी टुवर्ड्स बिग ब्रांड्स, बिग 4 हो गई, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक हो गई, ऐसे कंपनीज के ऊपर प्रेफरेंस चाहिए। लेट्स से इफ यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर डोमेन कि मुझे एक एक्सपर्ट बनना है, बहुत इनसाइड आउट नॉलेज चाहिए, तो उस हिसाब से आपका फोकस प्रोफाइल के ऊपर होना चाहिए। इट इज़ ओके, आप अच्छे एमएनसी में जाके बाद में एक अच्छी प्रोफाइल टारगेट कर सकते हो, या फिर एक अच्छी प्रोफाइल लेके बाद में आप बड़ा सा एमएनसी भी टारगेट कर सकते हो। इट्स कंप्लीटली फाइन, बट यही 2 मेजर क्राइटेरियाज रखना है डिसीजन मेकिंग के। बियॉन्ड दिस अगर आपको इन दोनों में भी नहीं मिला, तो टू स्टार्ट विथ फॉर 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा सोचो मत कि यार मुझे XYZ पोजीशन ही चाहिए। For first 2 years of your corporate experience, it is more about learning. Don't cry over salary. Don't cry over any benefits you are getting or not कि मुझे work from home नहीं मिल रहा है, ये चाहिए वो चाहिए। Please don't think about it. ऐसे समझो कि एक एक्सटेंशन है आपके ग्रेजुएशन का ही, आपको और 2 साल कॉर्पोरेट में जाके कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस सीखना है ताकि कुछ रियल वैल्यू बिल्ड हो सके, और उसके बाद जाके आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो इंडस्ट्री से कि मुझे एक स्पेसिफिक सैलरी चाहिए, एक स्पेसिफिक रोल चाहिए, या फिर कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स चाहिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लव द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट द थम्स अप एज यूजुअल। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।